आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 4 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड के अधिवक्ता 2 दिनों की हड़ताल पर। अधिवक्ताओं के हड़ताल पर जाने से जमशेदपुर कोर्ट में भी कामकाज ठप। कोर्ट फी में वृद्धि का पूरे झारखंड में अधिवक्ता कर रहे विरोध। दिल्ली कोर्ट की तरह प्रोत्साहन राशि की भी कर रहे मांग। सरायकेला के सीनी में अवैध लॉटरी के खिलाफ पुलिस का छापा। 74 बंडल लॉटरी टिकट के अलावे नकद 6,300 रुपए बरामद। मुख्य सरगना लॉटरी कारोबारी चंद्रशेखर महतो पुलिस की गिरफ्त में। एसपी सरायकेला के आदेशानुसार अवैध लॉटरी के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान। जमशेदपुर के लोयला ग्राउंड में 3 दिवसीय डॉग शो का शुभारंभ। देश भर के 430 विभिन्न प्रजातियों के स्वान ले रहे हिस्सा। जमशेदपुर केनल क्लब कर रहा स्वान शो का आयोजन। टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर जीवी नरेंद्रन ने किया शो का उद्घाटन। आइए बात करते हैं झारखंड में अधिवक्ताओं के 2 दिनों के हड़ताल पर जाने की। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड के अधिवक्ता गुरुवार से 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। अधिवक्ताओं के हड़ताल पर जाने की वजह से जमशेदपुर में कोर्ट का कामकाज पूरी तरह ठप रहा। सभी अधिवक्ता आज और कल कोर्ट के काम से अपने आप को अलग रखेंगे। बार काउंसिल ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष ने बताया कि 4 सूत्री मांगों को लेकर पूरे झारखंड में अधिवक्ता 2 दिनों के हड़ताल पर हैं। पहली मांग है कि कोर्ट फी में वृद्धि वापस ली जाए। दरअसल कोर्ट फी में वृद्धि की वजह से गरीब तबके के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी मांग के संबंध में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार दिल्ली कोर्ट के अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन राशि मिलती है, उसी प्रकार झारखंड के अधिवक्ताओं को भी प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए। इसके अलावा भी अधिवक्ताओं की अन्य 2 मांगे हैं, जिसको लेकर जमशेदपुर के भी सभी अधिवक्ता हड़ताल पर चले गए हैं। अधिवक्ताओं के हड़ताल पर जाने से आज जमशेदपुर कोर्ट में काम पूरी तरह प्रभावित रहा। स्टेट बार काउंसिल सारे अधिवक्ताओं का हित को ध्यान में रखते हुए जो हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं, उसको लेके एक रेजोल्यूशन लिया है 5 तारीख को कि सभी अधिवक्ता जो है 33,000 वो अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखेंगे। और हमारा मुख्य मांग ये है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू हो, जो लंबित है। दूसरा, जो कोर्ट फी अचानक से वृद्धि कर दी गई लास्ट ईयर, जिससे कि आम जनता, जो गरीब जनता है, वो न्याय पाने में असफल है। जहां 50,000 तक का कोर्ट फी था मुकदमा को फाइल करने के लिए, वहां 3 लाख का मांग किया गया। तो ना 3 लाख होगा, ना गरीब को न्याय मिलेगा। तो ये समझिए कि अधिवक्ता अपने लिए नहीं, बल्कि यहाँ के जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर लोग हैं, उनकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। और प्लस जो दिल्ली में जो अधिवक्ताओं को दिया गया है वेलफेयर फंड के रूप में पैसा, वो हमारा झारखंड में भी मिलना चाहिए। यहाँ के भी अधिवक्ता बहुत सुदृढ़ नहीं है, इसलिए हमारी ये तीनों मांगों से दरखास्त था सरकार से कि इसको जल्द से जल्द लागू करें। आइए बात करते हैं सरायकेला के सीनी ओपी क्षेत्र में पुलिस द्वारा अवैध लॉटरी के खिलाफ चलाए गए अभियान की। जिले के विभिन्न सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अवैध लॉटरी के विरुद्ध पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में सीनी ओपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लॉटरी के धंधेबाज चंद्रशेखर महतो को 74 बंडल लॉटरी टिकट समेत नकद 6,300 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीपीओ सरायकेला हरविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हो रही थी कि सिनी ओपी क्षेत्र में लगातार प्रतिबंधित अवैध लॉटरी का कारोबार किया जा रहा है, जिससे निरीह ग्रामीण ठगे जा रहे हैं। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीनी मोड़ के ऊपर छापेमारी की और लॉटरी कारोबारी दुगनी निवासी चंद्रशेखर महतो को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान इसके पास से पुलिस ने लॉटरी टिकट और नकद रुपए बरामद किए हैं। पुलिस अनुसंधान के क्रम में पता चला है कि लॉटरी के इस कारोबारी द्वारा सरायकेला के अन्य क्षेत्रों में भी लॉटरी के गोरख धंधे का संचालन किया जाता है। गौरतलब है कि 21 दिसंबर को पुलिस अधीक्षक कार्यालय गोपनीय शाखा द्वारा निर्गत किए गए पत्र के अनुसार अवैध लॉटरी धंधे संचालन को लेकर जिले में व्यापक अभियान चलाया जाना है। इसी कड़ी में यह कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सिनी थाना प्रभारी को, ओपी प्रभारी को ये सूचना मिली कि अवैध रूप से लॉटरी का संचालन किया जा रहा है, जिसके आलोक में उनके द्वारा एक टीम का गठन करके और एक छापामारी की गई। जब सीनी मोड़ के आसपास से गए तो कुछ लोग इनको पुलिस बल को देखकर भागने लगे, जिसमें से एक व्यक्ति पकड़ाया गया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से लगभग 74 बंडल लॉटरी टिकट एवं 6300 रुपये नगद जो है बरामद हुआ है।
पूछताछ के क्रम में उसके द्वारा बताया गया कि किसी हेमंत कुमार नाम के व्यक्ति द्वारा जो है इस पूरे लॉटरी का जो धंधा है इसका संचालन कराया जाता है, अलग अलग जगह पे वो सप्लाई करता है। तो अभी एक गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम है चंद्रशेखर महतो। ये आपके कृष्णापुर पंचायत ऊपर दुगनी के रहने वाले हैं, थाना सरायकेला। रिकवरी में 74 बंडल 3700 टिकट्स का रिकवरी हुई है। लगभग 2 लाख के अराउंड बताया जा रहा है कि इसका जो है वैल्यू होगा, और 6300 जो है नकद बरामद हुआ है। अभी फरार है, हेमंत कुमार नाम है। अभी उसके बारे में सत्यापन किया जाएगा और अगर कार्रवाई की जाएगी। आइए बात करते हैं लॉयला ग्राउंड में आज से शुरू हुए 3 दिवसीय डॉग शो के आयोजन की। 2 साल के वैश्विक त्रासदी कोरोना महामारी के बाद एक साथ 71वां, 72वां और 73वां डॉग शो जमशेदपुर के लॉयला ग्राउंड में शुरू हुआ, जिसमें देश भर के विभिन्न प्रजातियों के श्वान हिस्सा ले रहे हैं। जमशेदपुर केनल क्लब की ओर से आयोजित इस डॉग शो का उद्घाटन टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर टीवी नरेंद्रन ने किया। बता दें कि डॉग शो आयोजित करने में जमशेदपुर का पुराना इतिहास रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर के विभिन्न प्रजातियों के श्वान हिस्सा लेते हैं। शहर के लोग श्वान के अनुशासन, मारक क्षमता और प्रतिबद्धता से रूबरू होते हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में देश भर के 430 विभिन्न प्रजातियों के श्वान हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने बताया कि शहरवासियों के लिए यह एक अच्छा अनुभव रहेगा। श्वान प्रेमी लोग श्वानों के विभिन्न नस्लों एवं उनके अनुशासन और मारक क्षमता को जान पाएंगे। उन्होंने आयोजकों के प्रयासों की सराहना की और कहा, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स के श्वान देश भर में अनुशासन और मारक क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इस प्रतियोगिता में उनका प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। निर्णायक मंडली में विदेशी जज भी शिरकत कर रहे हैं। ये खुशी का बात है कि आज के दिन में हम लोग ये सब ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पिछले 2-3 साल से नहीं कर पाया, और ये भी अच्छा है कि एंट्रीज भी बढ़ गया, नंबर ऑफ ब्रीड्स भी बढ़ गया, और एक जमशेदपुर ये डॉग शो का एक नाम हो रहा है देश विदेश में। अब देख रहे हैं कि जजेस भी आ रहे हैं देश विदेश से, तो ये अच्छा है। जमशेदपुर शहर के लिए अच्छा है, इधर का डॉग लवर्स के लिए अच्छा है, और मौका मिलता है कि बेस्ट ब्रीड्स को देखने को और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन्स देखने के लिए, और जो स्पेशलिटी शो है लैब्राडोर और बीगल का वो भी अच्छा है। और टाटा मोटर्स और टाटा स्टील का एक लंबा इतिहास है डॉग्स के साथ। हम लोग का केनल क्लब बहुत फेमस है, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील का। तो अच्छा, इसे जमशेदपुर एक डॉग लविंग सिटी के नाम से इट शुड मेक दैट रेप्यूटेशन। एंड आई थिंक डॉग्स, जो भी डॉग लवर है, जो भी एक डॉग रखा है, उनको वो जानता है क्या इमोशंस एक डॉग ओनर को फील करता है। तो अच्छा है, और थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, एंड आई होप दैट द सिटीजन्स ऑफ जमशेदपुर एंड एल्सवेयर कम नेक्स्ट 2-3 दिन to come and enjoy the dogs who are here. आइए बात करते हैं जमशेदपुर में QR बेस्ड ई-बीट पेट्रोलिंग सिस्टम की शुरुआत की। जमशेदपुर में QR बेस्ड ई-बीट पेट्रोलिंग सिस्टम की आज से शुरुआत की गई। अब पुलिस पेट्रोलिंग की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी। एसएसपी प्रभात कुमार ने कंपोजिट कंट्रोल रूम से इसकी शुरुआत की। जमशेदपुर में पुलिस द्वारा QR बेस्ड ई-बीट पेट्रोलिंग सिस्टम की शुरुआत के साथ ही जिले में पुलिस की पेट्रोलिंग भी डिजिटल सिस्टम से जुड़ चुकी है। इस सिस्टम के आ जाने से अब जमशेदपुर पुलिस द्वारा शहर में पेट्रोलिंग को आसान बनाया जा सकेगा। वहीं इस सिस्टम से सभी PCR वाहनों की रियल टाइम लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। इसकी शुरुआत एसएसपी प्रभात कुमार ने कंपोजिट कंट्रोल रूम से की। वहीं इस सिस्टम को लेकर एक वर्कशॉप भी आयोजित की गई, जिसमें सभी पुलिस पदाधिकारियों को इस सिस्टम के बारे में बताया गया। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि इस सिस्टम को खुद जमशेदपुर पुलिस ने डेवलप किया है। इसमें सिटी एसपी के विजय शंकर और एएसपी सिटी शुभांशु जैन का अहम योगदान रहा है। इस सिस्टम के तहत कुल 1500 से ज्यादा जगहों को चिन्हित कर वहां QR कोड लगाए गए हैं। यह QR कोड शहर के बैंक, ATM, ज्वेलरी शॉप और होटल के पास लगाए गए हैं। शहर में कुल 20 पेट्रोलिंग वाहन, 50 टाइगर मोबाइल और सभी थानों के पास एक पेट्रोलिंग वाहन है। यह सभी वाहन में मौजूद पदाधिकारी जब पेट्रोलिंग करेंगे तब उन्हें इस QR कोड को स्कैन करना होगा, जिससे सिस्टम में यह जानकारी मिल जाएगी कि संबंधित पदाधिकारी उस जगह से गुजरे हैं। इसका फायदा यह होगा कि पुलिस को यह जानकारी रहेगी कि उस जगह पर पेट्रोलिंग हो चुकी है। इसके अलावा रियल टाइम लोकेशन भी मौजूद रहेगा। उन्होंने बताया कि सभी QR कोड को उनके लोकेशन के हिसाब से सेट किया गया है।
अगर कोई पदाधिकारी किसी और जगह से उस कोड को स्कैन करेगा तो सिस्टम में भी यह जानकारी मिल जाएगी कि उसने कितनी दूर जगह से कोड को स्कैन किया है। एसएसपी ने बताया कि सभी वाहनों में जीपीएस भी लगाया जा रहा है, जिससे यह जानकारी मिल पाएगी कि वाहन कहाँ है और अगर वह चल रहा है तो किस स्पीड में चल रहा है। अगर वाहन खड़ी हालत में काफी देर से चालू है तो इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल इसकी शुरुआत साकची और बिष्टुपुर थाना क्षेत्र से की जा रही है। जल्द ही इसे पूरे शहर में लागू कर दिया जाएगा। पुलिस के द्वारा वन ऑफ इट्स काइंड एक क्यूआर बेस्ड ई बीट पेट्रोलिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। इससे हमारा मकसद है कि जो जमशेदपुर पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग की जाती है अलग अलग गाड़ियों के द्वारा, चाहे वो पीसीआर हो, टाइगर मोबाइल हो, थाने की पेट्रोलिंग हो, गश्ती को इम्प्रूव किया जाए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाया जाए। गश्ती में जो पदाधिकारी और कर्मी रहते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी उन पर फिक्स की जाए। इसको लेकर के हम लोग आज ये एक नया सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं। इस सिस्टम में जमशेदपुर पूरे जिला में लगभग 1500 लोकेशन को चयनित किया गया है। उस हर एक लोकेशन पर बार कोड लगाया जा रहा है, जिसका काम आज से चालू हो गया है। आज से ये सिस्टम साकची थाना अंतर्गत सभी लोकेशन और बिष्टुपुर थाना अंतर्गत सभी लोकेशन में कार्यरत हो जाएगा और ये रियल टाइम इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी कि कौन सा पुलिस ऑफिसर, कौन सी गश्ती पार्टी किस किस लोकेशन में दिन भर और रात भर में कितने बार गई है, या फिर अदर वे भी कौन सा ऐसा लोकेशन है जो पुलिस के द्वारा अनटच्ड रहा है, पुलिस वहाँ गश्ती नहीं कर पाई है। इसका रिपोर्ट प्रत्येक दिन हमारे पास आएगा, सिटी एसपी के पास आएगा और हमारे जितने तमाम सीनियर पदाधिकारी हैं सबको उस रिपोर्ट के लिए एक्सेसिबिलिटी दी गई है। वो लोग भी अपने अपने क्षेत्र में मॉनिटर कर सकते हैं और इससे हमें उम्मीद है कि जो हमारा गश्ती है, जो पेट्रोलिंग है, उसकी एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ेगी और पूरे जमशेदपुर जिला का एक एक कॉर्नर, एक एक प्रतिष्ठान, जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम के दृष्टिकोण से, सब पर पुलिस का प्रेजेंस और विजिबिलिटी काफ़ी बढ़ेगी। मेरा कार सीट कवर का पिछले 15 साल से बाडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है और हमारे यहाँ सभी प्रकार का कार का सीट कवर बनाया जाता है, स्पेशली 4 व्हीलर का, जितने भी लग्जरी गाड़ी है। और 2500 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास सीट कवर का रेंज। 2500 से लेके आगे 10,000, 12,000, 15,000, जिस तरह का क्वालिटी, रेक्सिन से लेके ओरिजिनल लेदर फिनिश तक का माल है मेरे पास। कार सीट कवर प्लस फ्लोर लैमिनेशन, डोर वाइजर, मैट, एसेसरीज़ का भी जो आइटम होता है सारा उपलब्ध है मेरे पास। और 2 व्हीलर का भी काम सीट कवर का हो जाता है। जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबका काम, और मैं खुद कारीगर हूँ। मैं दिल्ली से काम सीख के आया था 2007 में यहाँ पे जमशेदपुर में, करोलबाग में पहले दिल्ली में काम सीखा था, फिर आके मैं खोला। मैं खुद कारीगर हूँ। ये हमारा बारीडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है। बारीडी चौक आप आएंगे लेफ्ट साइड में, जिसमें दुर्गा पूजा होता है, घुसते ही बायां तरफ में देखिएगा तिवारी जी सीट कवर लिखा आएगा, उसी पे मेरा दुकान है। आके एक बारी सेवा का मौका दे। बाजार से बहुत ही कम पड़ता है। जो सीट कवर अगर हम आपको 2500 में दे देंगे, बाजार में उसका दाम 6,000 7,000 रुपया है। जो हम 6,000 7,000 में दे देंगे, बाजार में वो 15,000 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल लेदर फिनिश माल बनाते हैं। बाजार में जितने भी सीट कवर उपलब्ध है टोटल आपको रेक्सिन मिलेगा। मेरे पास रेक्सिन नहीं है, ओरिजिनल लेदर फिनिश माल है। एक बार आके और ट्राई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं बरहमाइस में गुरुवार की रात युवक पर हुई फायरिंग की। बरहमाइस थाना अंतर्गत कैरेज कॉलोनी में आपसी विवाद के दौरान बीच बचाव करने गए लिकड़ी नामक युवक पर आपराधिक चरित्र के अफजल ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से जख्मी लिकड़ी नामक युवक को इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया है। जमशेदपुर के बर्मा माइंस में आए दिन वर्चस्व को लेकर फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं। जानकारी के मुताबिक बर्मा माइंस में पिछले दिनों एफसीआई ठेकेदार अजय पांडे पर भी अपराधियों ने गोली चलाई थी। मोहम्मद अफजल ठेकेदार का करीबी बताया जाता है, इसलिए वह बदले की भावना से पिस्तौल लेकर निकला था। बताया जाता है कि इसी बीच बर्मा माइंस के कैरेज कॉलोनी में 2 पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। इस विवाद के दौरान ही लिकड़ी बीच बचाव करने पहुंचा और अफजल ने उस पर हत्या की नीयत से गोली चला दी, जिसमें लिकड़ी घायल हो गया। उसे इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उल्लेखनीय है कि बर्मा माइंस में मनोज दास और अजय गुप्ता पर फायरिंग के मामले में पुलिस को अफजल की तलाश है। बर्मा माइंस क्षेत्र में कटनी करके एक आदमी है जिसको अब्दोमन में गोली लगा है और यहाँ पे यार्ड में जहाँ पर वो बालू वगैरह उठता है उसके वहीं पर घटना हुई है। एक गोली चलने की अभी सूचना है, बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर कौन मारा है? दुश्मनी क्या है? दुश्मनी तो ऐसे पता नहीं चला क्योंकि अभी वो बोलने की हालत में नहीं है। बाकी अभी एक बार परिवार वालों से बात करेंगे, फिर आपको बता पाएंगे कि क्या है घटना।
बट अभी 2-3 नाम आ रहे हैं, एक बार उनकी जांच करेंगे तो आपको श्योर होकर बताएंगे। कुछ उससे उठाने संबंधी कोई व्यावसायिक कारण लग रहा है, उसकी जांच जारी है। एक बार हम बात करेंगे कि इस बारे में कि वहाँ पे क्या मैटर। क्या गोली लगा है सर? एक गोली लगा है। आइए बात करते हैं साक्षी अग्रसेन भवन में कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर के आयोजन की। जमशेदपुर के साक्षी स्थित अग्रसेन भवन में मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा एवं सरलाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संयुक्त तत्वावधान में कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया, जहां राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बता दें कि इस शिविर में 250 से अधिक दिव्यांग जनों के कृत्रिम हाथ एवं पांव लगाए गए हैं। वैसे ये तमाम संसाधन सरलाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज द्वारा CSR के तहत उपलब्ध करवाया गया है। मंत्री बन्ना गुप्ता एवं रुचि नरेंद्रन यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने मंच के इस सामाजिक कार्य की भूरी प्रशंसा की। साथ ही कहा कि इस मानव सेवा के कार्य से कई जरूरतमंदों को लाभ मिलेगा और वे एक बार फिर अपने पांव पर चल फिर सकेंगे। बहुत अच्छी परंपरा है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय बिज्जू बाबू, इनके पूरे परिवार को, हमारी सुरभि शाखा की सभी बहनों को, कि ये एक आपस के एक दूसरे के समन्वय के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ समाज और सामाजिक दायित्व दोनों का निर्वाह हो रहा है। तो मैं तो सरकार का प्रतिनिधि हूँ, यहाँ जनता का प्रतिनिधि हूँ, तो मैं आया हूँ बधाई देने के लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा ये अच्छा हमारा ये समाज के लोगों का एक चेतना है, जागृति है और मानवीय दृष्टिकोण है। और हमने तो कहा कि मानव जब मानव से प्यार करेगा तो उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता, यही तो दूर करेगा। आप देखिए ना, बिहार से आए हुए हैं, आज लोग जो हैं एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं छोटे स्वार्थ को लेकर। लेकिन आप सोचिए ना, उनका जात जानते हैं ना, राज्य के बाहर के लोग हैं, लेकिन फिर भी उनको ये आशा विश्वास है और उनको ये मालूम है कि ये सुरभि शाखा और मारवाड़ी समाज अग्रसेन महाराज की संतान लोग इतने सामाजिक दायित्व निभाती है, मानवीय दायित्व निभाती है कि उनके पास चलो हमारी समस्या दूर होगी। तो बहुत धन्यवाद है। बहुत ही अच्छा मौका है और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, किसी कोई और क्यों, हम किसी और को क्यों देखते हैं। अगर हम सब अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो कर सकते हैं दूसरों के लिए करें। हम सब इतने प्रिविलेज्ड हैं, भगवान की दया से हम सब के पास बहुत कुछ है, हमारे हाथ पांव चलते हैं, वो ही बहुत है। और अगर हम अपने लेवल पे एक और इंसान की ज़िंदगी सुधार पाएँ, ये बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे तो मारवाड़ी युवा मंच की जो सुरभि शाखा है, चौधरी परिवार के साथ मिलकर जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि इतने सारे लोगों को ये आर्टिफिशियल लिम्स मिल रहे हैं, उनको एक नई ज़िंदगी दी जा रही है, जहाँ पे उनको एक ज़िंदगी है ऑफ रिस्पेक्ट, ऑफ आत्मनिर्भरता, ऑफ सेल्फ एस्टीम। उनको एक आत्मसम्मान मिलता है जब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। और आगे चल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े होकर अपनी लाइवलीहुड्स कमा सकेंगे, कुछ कर पाएंगे, दे आर मोबाइल अगेन। सो ये तो बहुत ही अच्छा ओकेजन है और मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ इस कार्य की। और जो कर रहे हैं ये ऑर्गेनाइजर्स, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि सोसाइटी में हम सबको कुछ ना कुछ करना है दूसरों के लिए, और समाज के उद्धार के लिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम करें। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जमशेदपुर है ज़िम्मेदार शहर, ज़िम्मेदार नागरिक, और यहाँ पे हर कोई इतना ज़िम्मेदार है, इतना कुछ कर रहा है दूसरों के लिए। और ये एक बहुत ही सुंदर इनिशिएटिव है जो लेडीज़ कर रही हैं, इट्स वंडरफुल। एंड खासकर चौधरी परिवार जो इसके लिए फंडिंग दे रहा है। और जिस तरह से आज मैं देख रही हूँ कि इमीडिएटली किसी को हेल्प चाहिए और एक ऑटो किसी ने खरीद दिया, आई थिंक दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ गिविंग। और ये एक जमशेदपुर का DNA है टू गिव बैक टू सोसाइटी। जो टाटा कल्चर है इतने सालों से, वो मेरा ख्याल हर सिटीजन में अब एक पार्ट ऑफ देयर लाइफ बन गया है। आइए बात करते हैं कॉइन कलेक्टर्स क्लब द्वारा आयोजित प्राचीन दुर्लभ सिक्कों की प्रदर्शनी की। कॉइन कलेक्टर्स क्लब की ओर से तुलसी भवन में आयोजित 28वीं प्राचीन दुर्लभ सिक्कों की 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन शुक्रवार को ऋतुराज सिन्हा MD टाटा स्टील UISL द्वारा किया गया। बताते चले कि 3 दिवसीय प्रदर्शनी का समापन 8 जनवरी को होगा। इस संबंध में क्लब के सदस्य विजय भूषण ने बताया कि इस प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 10 डीलर्स आए हुए हैं। वहीं कई कॉइन कलेक्टर्स, स्कूली बच्चे सहित अन्य रुचि रखने वाले लोग भाग ले रहे हैं।
प्रदर्शनी में पुराने समय के महत्वपूर्ण सिक्कों को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। वहीं ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि जमशेदपुर कॉइन क्लब की ओर से आयोजित यह प्रदर्शनी अपने आप में भारतीय इतिहास को समेटे हुए है। इन सिक्कों के माध्यम से तत्कालीन समय की व्यवस्था को समझा जा सकता है। सिक्के अपने काल की सभ्यता, संस्कृति और विज्ञान का दर्पण होते हैं, जिसे मौद्रिक विज्ञान कहा जाता है। इस प्रदर्शनी में प्राचीन देशी, विदेशी, मुगल कालीन एवं मध्यकालीन राजाओं के सिक्के लोगों के दर्शनार्थ रखे गए हैं। तुलसी भवन में आज से शुरू हुआ है। 6, 7 और 8 जनवरी तक एक प्रदर्शनी चलेंगे, जिसमें बहुत से डीलर्स आए हुए हैं। करीब 10 डीलर्स बाहर से आए हुए हैं। उसके बाद भारत सरकार का जो टकसाल है कलकत्ता ब्रांच, वो भी आया हुआ अपना प्रदर्शनी लगाने के लिए। स्कूल के बच्चे जो संग्रह करते हैं सिक्के, वो भी आए हुए हैं, बढ़ चढ़ कर के भाग ले रहे हैं। और दर्शक बहुत संख्या में आ रहे हैं और बच्चे लोग आकर के यहाँ कॉइन के बारे में, नोट के बारे में, करेंसी के बारे में सब अपना ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। आइए बात करते हैं अंगिका जागृति मंच द्वारा आयोजित होने वाले वार्षिक मिलन समारोह की। जमशेदपुर अंगिका जागृति मंच का वार्षिक मिलन समारोह रविवार 8 जनवरी को सिद्धगोड़ा के टाउन हॉल मैदान में आयोजित होगा, जिसमें 5000 परिवारों के शामिल होने की संभावना है। इस संबंध में जानकारी देते हुए संस्था के संरक्षक शिव शंकर सिंह, संस्था के अध्यक्ष कौशल सिंह ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि 8 जनवरी को सिद्धगोड़ा के टाउन हॉल मैदान में संस्था का वार्षिक मिलन समारोह होने जा रहा है। इस पारिवारिक मिलन समारोह में लगभग 5000 लोग शामिल होंगे। इस सामाजिक परिचय सम्मेलन में बिहार और झारखंड के 5 विधायकों के भी शामिल होने की संभावना है, जो अंगिका समाज से आते हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में गीतकार पवन यादव और अन्य लोक कलाकार अपने गीत संगीत की प्रस्तुति देंगे। कि ये शुरुआती दौर से आज देखेंगे तो पहले की संख्या आज की संख्या में बहुत बड़ा हम लोग आगे बढ़े हैं। और इसमें संस्था आपको दिखता है कि संस्था सिर्फ एक वनभोज या पारिवारिक मिलन समारोह नहीं है। ये साल भर ये संस्था अपने छोटे छोटे स्तर पे अपने साथ में जुड़े हुए जो अंगभाषी के लोग हैं उनके सहायता के लिए निरंतर नट्टू भैया और कौशल भैया हमारे माध्यम से, परितोष जी ऐसे माध्यम से हम लोग अपने लोगों के बीच रहते हैं। उनके प्रचार प्रसार में, उनका शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने में, उनकी और भी जो सहायता है गरीब बच्चों बच्चियों को मदद करने में ये संस्था निरंतर काम कर रही है। जहाँ तक विस्तार का सवाल है, कोरोना काल में निश्चित रूप से हम लोग स्लो हो गए थे, लेकिन आगे हम लोग और भी इसका बड़ा विस्तार करेंगे। और थोड़ी देर पहले आपके माध्यम से ये बातें आ रही थी कि इसका राजनीतिक प्रतिफल क्या, राजनीतिक प्रतिफल देख रहे हैं कि हमारे साथ में हमारे नट्टू भैया हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में इतने आगे हैं, उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं अपने माध्यम से। कौशल भैया बिहार में राजनीति कर रहे हैं। अभी नवनिर्वाचित हमारे पार्थोस जी हैं जो जिला पार्षद हुए हैं। निश्चित रूप से ये संस्था का ही योगदान है। संस्था के लोग अपने लोगों के प्रति सभी रूप में, चाहे वो उनका सामाजिक रूप हो, राजनीतिक रूप हो, सभी रूप में हम लोग एक मत से डिसीजन लेते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी हम लोग डिसीजन लेते हैं, वोट के समय भी हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हमको किसके क्षेत्र की कैसे जाना, जो हमारी भलाई सोचता है, जो हमारे भाषा के भलाई सोचता है, जो आज द्वितीय राष्ट्रभाषा में जो लेने की बात हुई थी उसमें एक मत से सभी कोई खड़े थे। जैसे ट्रेन चालू करने की बात थी उसमें सबको एक मत से खड़े थे। माननीय सांसद को इस बात को मानना पड़ा और साप्ताहिक चालू हुआ है। अब हम लोग रोजाना जो चालू करने पर उस पर भी दबाव बना रहे हैं। तो अपना राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत मजबूत परिस्थिति में हम लोग यहाँ पर हैं। हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है और आज कलयुग में बोला गया है कि भाई कलयुग में संगठन में ही शक्ति होता है और निश्चित रूप में हमारी संगठन बहुत मजबूत है। हमारे जितने लोग हैं बहुत ही संगठित है। आप सभी लोग 8 तारीख के कार्यक्रम में आप लोग आमंत्रित हैं। आप आए और सम्मिलित हों और अच्छा और सुरुचि भोजन का आनंद लें। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि अंगिका जागृति संघ के तहत हर साल सामूहिक मिलन समारोह करते हैं। पिछले 2 साल से हम लोग नहीं कर पा रहे थे कोरोना के चलते। इस साल हम लोग यह कार्यक्रम सूर्य मंदिर टाउन हॉल में तय किए हैं 8 तारीख रविवार को। उस दिन हम लोग पूरा भोजन का सभी लोगों का इंतजाम है। पहले तो आप सभी लोगों को हम आमंत्रित करते हैं। इसके साथ साथ जो है वहाँ पर
हमारे अंग प्रदेश के और कुछ बिहार के जो सटा हुआ जो बिहार है वहाँ से कुछ प्रतिनिधि जो एमएलए हैं वो लोग आ रहे हैं, जैसे कि कटोरिया विधानसभा से आपका निक्की हेम्ब्रम जी हैं और कहलगांव विधानसभा से पवन यादव जी हैं और महागामा विधानसभा से दीपिका पांडे जी हैं जो कि हमारे जमशेदपुर से बिलोंग करती हैं। और ये कार्यक्रम जो है सुबह 11 बजे से स्टार्ट होगा और शाम को 4 बजे तक चलेगा। इसमें साथ साथ जो है कुछ रंगारंग कार्यक्रम भी है जो हमारे प्रदेश से ही है, जो अंग प्रदेश से ही जो सेलिब्रिटी है, जैसे कि वो मतलब बहुत सारा उनका एल्बम भी बना है, उस तरह गायक भी आ रहे हैं जो कि अंगिका में ही भजन भी करेंगे, गाना भी गाएंगे और साथ साथ बच्चे के लिए भी हम लोग कुछ इवेंट रखे हैं जो उनका भी मनोरंजन हो, यही प्रोग्राम है और आप लोग सादर आमंत्रित हैं। भीड़ जुटेंगे इसमें? हमको लगता है हर साल तो हम लोग 6-7 हज़ार लोग जुटते थे, हो सकता है इस बार 2 साल नहीं हुआ है तो ज़्यादा भी जुटे। आशीर्वाद है कि मुझे इसमें जोड़कर और इस समाज में जोड़कर इसके लिए कुछ काम करने के लिए मुझे निमंत्रण दिया और यहाँ बुलाया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नया इस कार्यक्रम में जुड़ा हूँ और मेरे पिताजी प्रवीण सिंह काफ़ी बड़े रूप से इसमें सहायता करते थे, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं भी इसमें काम करूँगा और अंकल लोग, कौशल अंकल, शिवशंकर अंकल, नट्टू अंकल का आशीर्वाद रहे, इस समाज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इसमें अच्छा करेंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।